Hello friends, welcome to Nimbus IS. So now we are going to start with Species in News Part 8 और आज हम मालाबार सिविट और बंगाल टाइगर को डिस्कस करेंगे। ये एक फोटो है जो वायरल हो गई थी अभी। ये मालाबार सिविट की फोटो बताई जा रही थी कि कैसे जो है कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन हो गया है और उस वजह से मालाबार सिविट को देखा गया है। बट ये जो फोटो है ये मालाबार सिविट की नहीं है। एक्चुअली ये एक नॉर्मल सिविट है जो केरला में मिलती है। तो मालाबार सिविट की अगर हम बात करें तो ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और क्रिटिकली एंडेंजर्ड जो स्पीशीज होती हैं उनके बारे में आपको पढ़ना जरूरी होता है, क्योंकि बहुत से लिमिटेड ही होती हैं ये स्पीशीज। और कहीं से भी यूपीएससी मैच द फॉलोइंग के अंदर या वैसे ही स्पीशीज को डिस्कस करने के लिए ये क्वेश्चन में डाल सकता है। अब अगर हम मालाबार सिविट की बात करें तो एक टाइम पे मालाबार सिविट जो है पूरे वेस्टर्न घाट्स में काफी ज्यादा तादाद में पाई जाती थी, लेकिन धीरे धीरे जो है ये एक्सटिंक्ट होती गई। रीजन क्या हो सकते हैं? हंटिंग, पोचिंग, ये मेजर रीजन थे कि जिस वजह से ये एक्सटिंक्ट होती गई। तो 1978 में इसको एक बार डिक्लेयर कर दिया गया था कि ये पॉसिबली एक्सटिंक्ट है, लेकिन कुछ साल बाद दोबारा 9 साल बाद इसे दोबारा देखा गया। तो इसलिए अभी इसको हम क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज में काउंट करते हैं। ये एक नॉकटर्नल एनिमल है। नॉकटर्नल का मतलब होता है सिर्फ रात को ही बाहर निकलता है, दिन में बाहर नहीं निकलता। और वेस्टर्न घाट्स के जो डेंस फॉरेस्ट होते हैं वहां पे ये रहना पसंद करता है, और साथ साथ जहां पे काजू की खेती होती है, कैश्यू कल्टीवेशन जहां पे होता है, उन एरियाज के अंदर ये रहना पसंद करता है। एक और इसका खास फीचर है कि दिस स्पीशीज इज एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया। मतलब यह वेस्टर्न घाट्स के अलावा और कहीं नहीं पाई जाती। एंडेमिक का मतलब ये होता है, देखो अगर हम ट्रॉपिकल क्लाइमेट की बात करें, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात करें, तो वो आपको इंडिया में वेस्टर्न घाट में मिलेंगे, अंडमान निकोबार में मिलेंगे और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मिलेंगे। लेकिन मालाबार सिविट जो है आपको सिर्फ वेस्टर्न घाट के अंदर ही मिलेगी। तो ये जो इसका एक इंपॉर्टेंट फीचर है जो आपको याद रखना है। लोकल पीपल रिपोर्ट दैट द स्पीशीज इज नॉक्टर्नल विद इंडिविजुअल्स फॉरेजिंग इन द वैली एट नाइट एंड रिट्रीटिंग टू द स्कर्ब फॉरेस्ट एंड कैश्यू प्लांटेशन। तो लोकल जो बोलते हैं कि ये नॉक्टर्नल है, ये दिन के टाइम बाहर नहीं निकलता। अब मेजर थ्रेट्स की अगर हम बात करें तो मैंने आपको पहले बताया कि हंटिंग और हैबिटेट लॉस यह जो है मेजर थ्रेट है। अब इसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक मालाबार सिविट कंजर्वेशन प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट किया था WTI ने, वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने, और उसके साथ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट भी साथ में मिलकर काम कर रही है। अब फिर स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफ केरला एंड कर्नाटका आर ऑल्सो एंगेज्ड इन द प्रोटेक्शन ऑफ मालाबार सिविट। फिर CBI जो है, CBI इज empowered अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट टू एप्रीहेंड एंड प्रोसिक्यूट वाइल्ड लाइफ ऑफेंडर्स। तो अगर पोचिंग और हंटिंग, वैसे तो अब केसेस मिलने बहुत मुश्किल है मालाबार सिविट, क्योंकि स्पॉट ही नहीं होती, दिखती ही नहीं है ये, लेकिन इन चीजों के ऊपर नकेल कसने के लिए CBI को भी एम्पावर किया गया है। तो इस तरीके से सारी ऑर्गेनाइजेशंस लगी हुई हैं मालाबार सिविट को प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर हम खास प्रोटेक्टेड एरियाज की बात करें तो हमें 3 एरियाज का नाम बिल्कुल याद रखना है। एक है सोमेश्वरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फिर बिलीगिरंगना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और ये कर्नाटका में प्लेस्ड है, और उसके साथ कुद्रेमुख नेशनल पार्क। ये 3 प्रोटेक्टेड एरियाज का आपको याद रखना, नाम याद रखना बहुत जरूरी है, जो कि मालाबार सिविट के हैबिटेट से रिलेटेड है। तो यूपीएससी क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ सकता है। वो स्टेट्स पूछ सकता है, वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड एरियाज पूछ सकता है, वो नेशनल पार्क्स पूछ सकता है आपसे। तो आपको हर चीज के लिए तैयार रहना है। अब हम डिस्कस करेंगे बंगाल टाइगर को। तो अगर इसका IUCN स्टेटस की बात करें तो ये है एंडेंजर्ड। ठीक है, इंडिया के अंदर तकरीबन एट प्रेजेंट 2500 के अराउंड टाइगर्स हैं, और सबसे ज्यादा टाइगर्स जो स्पॉट किए गए हैं वो है मध्य प्रदेश के अंदर। तो आपको ये याद रखना है। सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व कहां पे है? वो भी है मध्य प्रदेश के अंदर। तो ये मैमल होता है और कार्निवोर होता है। वेट की अगर बात करें 240 to 500 पाउंड इसका वेट होता है। ठीक है, अब वेट इससे रिलेटेड क्वेश्चन यूपीएससी पूछता नहीं है। अब टाइगर को अगर लिविंग स्टाइल की बात करें तो टाइगर जो है अकेला रहना पसंद करता है और काफी अग्रेसिव होता है ये, और यह भी नॉक्टर्नल होता है। नॉक्टर्नल का मतलब होता है रात को ही बाहर निकलता है ये।
और अगर इसके शिकार की बात करें तो डियर, वाइल्ड पिग्स, ये इसके मेनली खाने के शिकार हैं। अब गवर्नमेंट ने इसको प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो स्टार्ट किया था और ये काफी सक्सेसफुल रहा है। रीजन बीइंग, इंडिया के अंदर काफी ज्यादा टाइगर रिजर्व हैं। तो टाइगर रिजर्व आने से मेन बेनिफिट क्या हुआ? टाइगर रिजर्व आने से मेन बेनिफिट क्या हुआ? ह्यूमन डिस्टरबेंस जो है वो मिनिमाइज हो गई। ठीक है, ह्यूमन डिस्टरबेंस मिनिमाइज्ड हो गई। अब इसका मेन फायदा क्या होता है? इससे फायदा हो कि एनिमल जो है अपने नेचुरल हैबिटेट में अच्छे से ग्रो कर पाता है और इस वजह से टाइगर की पॉपुलेशन इंडिया के अंदर बढ़ रही है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है। लेकिन कुछ चैलेंजेस हैं हमारे लिए अभी। तो मेजर चैलेंज एक है कर्बिंग द इंटरब्रीडिंग। इंटरब्रीडिंग का मतलब सेम फैमिली के अंडर जो है वो इंटरब्रीडिंग हो रही है। रीजन बीइंग, क्योंकि अब नंबर्स बढ़ रहे हैं। टाइगर को सरवाइव करने के लिए बहुत बड़ा एरिया चाहिए होता है, तो नंबर्स बढ़ रहे हैं, टाइगर्स का नंबर बढ़ रहा है इंडिया के अंदर और एरिया जो है वो छोटा पड़ रहा है। ठीक है, तो शॉर्टेज ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया, ये जो है प्रॉब्लम है। इसलिए इनको टाइम टू टाइम दूसरे टाइगर रिजर्व में शिफ्ट करना बहुत जरूरी है। अगर इंटरब्रीडिंग होती है तो उससे प्रॉब्लम क्या होती है? जेनेटिक डिसऑर्डर होने का डर रहता है। ठीक है, इंटरब्रीडिंग से जेनेटिक डिसऑर्डर होने का डर रहता है, इसलिए इनको दूसरी जगहों पे ट्रांसलोकेट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है अगर हम टाइगर को और आगे लेके जाना चाहते हैं तो। फिर टेरिटोरियल फाइट्स, जैसा मैंने आपको बताया, एक टाइगर को सरवाइव करने के लिए बहुत बड़े एरिया चाहिए होता है और अगर एक से ज्यादा मेल टाइगर्स हो जाएं तो फिर वो फाइट करने लगते हैं। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होती है कि जो टाइगर कब्स होते हैं, ठीक है, टाइगर कब्स आर किल्ड बाय मेल टाइगर्स। रीजन क्या है? क्योंकि वो बड़े होके टाइगर को ही, उस मेल टाइगर को ही कंपटीशन देंगे, तो ये प्रॉब्लम आती है। अब इसको दूर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें और एरियाज को टाइगर रिजर्व में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यह करना बहुत जरूरी है, टाइगर रिजर्व्स को फिर आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। अब अगर हम प्रोटेक्टेड एरियाज की बात करें तो ये 10 नेशनल पार्क जो है इनके बारे में आपको जरूर मालूम होना चाहिए और ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है वो इंफॉर्मेशन भी आपको पता होनी चाहिए। तो कॉर्बेट नेशनल पार्क की बात करें तो ये उत्तराखंड में लोकेटेड है। कान्हा नेशनल पार्क आपके मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क आपके मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। रणथंभौर नेशनल पार्क राजस्थान। सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल। काजीरंगा नेशनल पार्क असम। सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान। बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटका। सतपुरा नेशनल पार्क एमपी। पेंच नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। तो ये जो है पर्टिकुलर 10 नेशनल पार्क्स आपको जरूर याद रखने हैं टाइगर के प्रोटेक्शन से रिलेटेड, और इनके स्टेट्स भी आपको मालूम होने चाहिए। तो ऐसा करने से आप मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस को एक साथ एड्रेस कर पाओगे। आई होप दिस सेशन इज हेल्पफुल फॉर यू गाइस। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डू कमेंट। थैंक यू।